शिमला में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक दिवसीय हड़ताल कर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। यूएफपीयू हिमाचल प्रदेश के संयोजक नरेंद्र शर्मा ने बताया कि सप्ताह में 5 कार्य दिवस लागू करने की मांग लंबे समय से लंबित है। वर्ष 2015 और 2022 में समझौते के बावजूद सरकारी स्वीकृति अब तक नहीं मिली। 2023 में प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन पिछले 2 वर्षों से मंजूरी लंबित है। नरेंद्र शर्मा ने कहा कि आरबीआई, एलआईसी, जीआईसी और अन्य वित्तीय संस्थानों में पहले से यह व्यवस्था लागू है और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की वजह से जनता को असुविधा नहीं होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार जल्द ही इस मांग को स्वीकृति प्रदान करेगी। मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है और मैं कन्वीनर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन हिमाचल प्रदेश से संबंधित हूँ। आज बैंक कर्मियों के क्या प्रमुख मसले हैं जिसको लेकर प्रदर्शन आज शिमला के डीसी ऑफिस के बाहर हो रहा है? देखिए, जो ये यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन है, ये 9 संगठन पूरे हिंदुस्तान के, जिसमें 4 अधिकारी वर्ग के हैं और 5 वर्कमैन के हैं और लगभग 8 लाख से ज़्यादा जो कर्मचारी अधिकारी आज देशव्यापी पूर्ण हड़ताल पर हैं। और ये जो स्ट्राइक है ये 1 दिन की है, आज के दिन की है। जो आज की जो ये स्ट्राइक है हमारी, इसकी जो मुख्य मांग है वो मांग हमारी 5 डे बैंकिंग को लेकर के है। 5 डे बैंकिंग माने हमारी जो ये मांग थी, ये 2015 से हम इस मांग को कर रहे थे। वो हमारी 9th बाईपार्टेट सेटलमेंट की ये बहुत बड़ी मांग थी। 2015 में सरकार ने ये कह करके 2 जो हमारे सैटरडेज होते थे, 2nd सैटरडे और 4th सैटरडे, वो सरकार ने ये कहा कि अभी हम इनको फुल डे करेंगे, क्योंकि उससे पहले जैसे आप लोग सभी को मालूम है कि बैंकों में सैटरडे हाफ डे होता था। तो हमने वो हाफ डे सरेंडर करके जो फ्राइडे और जो 4th सैटरडे और 2nd जो सैटरडे होता था, उसको सरकार ने घोषित फुल डे की हमारी छुट्टी घोषित की। लेकिन हमारी जो मांग थी वो वहीं की तस खड़ी थी। उसके बाद ये हमारी मांग आगे चलती रही। हर वेतन समझौते में ही हम इस मांग को उठाते रहे। बीच में कोरोना काल में 2 साल के लिए तो ये लंबित रही मांग। उसके बाद जब हमारा ये 12th बाईपार्टेट सेटलमेंट की जब डिस्कशंस हुई, उसमें भी हमारी प्रमुख मांग थी। और बाईपार्टेट में 2023 में भी ये सहमति बनी, क्योंकि सरकार की तरफ से इंडियन बैंक्स एसोसिएशन जो प्रतिनिधित्व करती है सभी बैंकों की, मैनेजमेंट उसमें होती है और वो सरकार के इशारे पे नेगोशिएट हमसे करती है। क्योंकि बाईपार्टेट, जैसा आप लोगों को पता है कि सारी हमारी सेवा शर्तें बाईपार्टेट के थ्रू ही जो है हम लोग तय होती है और वो 5 साल में एक बार वो समझौता होता है। तो उस में ये 2024 में ये हमारा जो एक जॉइंट नोट साइन हुआ था बिटवीन आईबीए एंड ऑल 9 यूनियंस, यूएफपीयू की सारी अधिकारी वर्ग की और 5 वर्गमनी, जैसे मैंने कहा था, उसमें साइन हुआ था। और ये कह करके आईबीए ने कहा कि ये जो हम आपकी मांग है, इसको पुरजोर तरीके से हम केंद्र सरकार के सामने रख रहे हैं। नहीं हुई है। प्रदेश में कितने बैंक कर्मचारी हड़ताल पर है, कौन कौन से प्रभावित, कितना कारोबार हिमाचल प्रदेश में प्रभावित हुआ है? देखिए, आज जहाँ तक हिमाचल का प्रदेश का प्रश्न है, लगभग हमारे जो ऑफिसर्स और वर्कमैन के साथ कुल मिला के ऑफिसर्स की हमारी स्ट्रेंथ कम से कम 8-9 हज़ार के आसपास होगी। टोटल स्ट्रेंथ हमारी 26-28 हज़ार के पास है। और क्योंकि काफ़ी लेन देन अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से होता है, लेकिन जो डे टू डे की बैंकिंग है वो वॉल्यूम के हिसाब से डेली की ट्रांजैक्शन 5 से 7 हज़ार करोड़ रुपए की एवरेज होती है, जो बड़े सेंटर्स में क्लियरिंग का होता है। बाकी जो काफ़ी जो डिजिटल लेन देन होता है वो अब लोग जो है डिजिटल माध्यम से करते हैं। बहुत सा बैंकिंग का काम बैक एंड में चलता है, जो कि हम रात दिन मेहनत करके करते हैं। वो आम जन। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत की रिपोर्ट।